नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। वीडियो सीरीज टेंस में तीसरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें शुरुआत से लेकर एंड तक जितने सारे रूल्स होते हैं सारे हम आज एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पूरी एंड तक देखिएगा। इस टेंस में होता क्या है कि सामान्यतः ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्य का पूर्ण रूप होना व्यक्त करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है या वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इनकी आइडेंटिटी होती है कि वाक्य के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। और इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। बाकी की डिटेल हम आगे देखते हैं। तो इस तरह के वाक्यों में जिसमें वर्तमान प्लस पूर्ण अर्थात कार्य का वर्तमान पूर्ण होना होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ होता है। एग्जाम्पल जैसे ही, सी, इट, नेम, माई ब्रदर, माई फादर, माई मदर या एट्सेट्रा, जो भी हो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। जबकि हैव का प्रयोग सभी जैसे आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मतलब ये है कि सिंगुलर का प्रयोग हम हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग बाकी अन्य जितने भी होते हैं कोई भी प्लूरल या आई, वी, यू, दे के साथ किया जाता है। और इनमें दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म कौन सी? जैसे गो, फर्स्ट फॉर्म गो, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो, वेंट, गॉन, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। तो इसी तरह हैज और हैव दोनों के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर फिर से देख लेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, जो कि मैंने अभी बताया। बाकी ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले हमारा है वह जा चुका है। पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में है चुका है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ लगेगा हैज़, और वर्ब क्या है? जा चुका है, जाना वर्ब है तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ गॉन। स्ट्रक्चर हम देख ही रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ट्रेन आ चुकी है, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? ट्रेन, तो द ट्रेन हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगेगी क्योंकि सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन, इसके साथ लगेगा हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड, आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस नंबर 4, वह सो चुकी है। सी हैज़ स्लेप्ट, थर्ड निगेटिव का हो जाता है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वह सो चुकी है, सी हैज़ स्लेप्ट। सब्जेक्ट है सी है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो वह सो चुकी है, सी हैज़ स्लेप्ट। ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये निम्न है। निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि निगेटिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि इंट्रोगेटिव में वही अफर्मेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर से हेल्पिंग वर्ब उठा करके हम आगे रख देते हैं, उसका सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की जो भी फॉर्म जिस टेंस में लगे और ऑब्जेक्ट, तो हमारा निगेटिव बन जाता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे साइड बाय साइड, तीनों के लिख करके, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो और साइड बाय साइड आप तीनों एक बार में ही समझ लें। आपको ज़रूरत लगे तो आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई हैव टेकन लंच। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं लंच कर चुका हूँ। इसको जब हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट तो हमारा है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव,
इसके बाद हम लगा देंगे निगेटिव के लिए नॉट, तो आई हैव नॉट टेकन लंच। बाकी सारा सिस्टम वैसे सेम रहेगा। और वही जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव से बनाते हैं। तो अफर्मेटिव आई हैव टेकन लंच से हैव को हम उठाकर पहले रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, तो हैव आई टेकन लंच। और ये इंट्रोगेटिव है इसलिए ये एंड होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। अगला एग्जाम्पल, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर के अनुसार बना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दे, ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नाउन है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैव गॉन। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो दे हैव नॉट गॉन। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देंगे, हैव फिर सब्जेक्ट दे और गॉन और क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे बाकी के सेंटेंसेस आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें कुछ सामान्य नियम, बेसिक रूल्स। बेसिक रूल वही है जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि निगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब चाहे जो भी हो, अगर हम किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। बाकी शेष स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आता है, यानी कि और स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। और दूसरा है कि इंट्रोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, यहाँ पे हैज़ है दिया गया है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन कोई भी टेंस हो अगर उसे हमें उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। बाकी पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एक आध एक्सेप्शन होते हैं जिनमें वर्ब चेंज होती है, बाकी सारा सिस्टम वैसे ही रहता है। अब हम बनाएंगे सेंटेंस का चौथा प्रकार, जो कि होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान होता है। सीधे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर उठाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन निगेटिव बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसे बनाने का एक दूसरा तरीका होता है कि हम हैज़ हैव के साथ ही नॉट लगा के उसके शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हैज़ नॉट का हैज़ेंट, हैव नॉट का हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा करके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आसानी से बना देते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्यों में हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पूर्व रखकर, नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखकर वाक्य बनाए जाते हैं, या दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार हैवेंट हैजेंट को सब्जेक्ट से पहले रखकर संकुचित किया जा सकता है, यानी कि कुल मिला के उसके पहले उठाकर रख देंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि हम अफर्मेटिव से सीधा इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, बट मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बता दूंगा। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही हैज़ टेकन फूड, उसने खाना खा लिया है या खाना खा चुका है। तो इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, सीधे से हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दो, यानी कि हैज़ ही टेकन फूड। बट हमें यहाँ बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा देंगे। तो हैज़ ही नॉट टेकन फूड, तो क्या उसने खाना नहीं खाया है या क्या उसने भोजन नहीं कर लिया है। और इसका एक एडवांस फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज़ के साथ नॉट जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा, हैज़ेंट ही टेकन फूड। और अगला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो जब हम सबसे पहले इसे इंट्रोगेटिव बना लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख दिए हैव, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, डन माई वर्क, हैव आई नॉट डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम नहीं कर लिया है। और एडवांस में क्या होगा, हैव के साथ नॉट लगा देंगे, हैवेंट आई डन माई वर्क। ये एडवांस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो सीधे से इंट्रोगेटिव बनाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमें बना लेना है। तो ये हमने चारों प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सीख लिए। अब आगे हम कुछ यूज़ देख लेते हैं इसका, कि यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। जिसमें नंबर 1 हमारा है, जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो एवं अब भी जारी हो, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली हम सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। ये एडवांस रूल है, जो कि अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस
फॉर 5 years। इसका मतलब क्या है, ही इज स्टिल लिविंग, वह इस घर में 5 साल रह चुका है लेकिन वो अभी भी रह रहा है। ही हैज़ taught in this college for 3 years but he is still teaching, यानी कि वह इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ा रहा है लेकिन वो अभी मतलब 3 साल पढ़ा चुका है लेकिन वह अभी भी पढ़ा रहा है। I have known him for 3 years, मैं उसे 3 साल से जान चुका हूँ। बट आई नो हिम टुडे आल्सो, मैं उसे आज भी जानता हूँ। तो इस कंडीशन में हैज़ बीन सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए कि जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो एवं अभी भी चल रहा है उसके लिए 2 टेंस का प्रयोग करते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट। जिनमें कुछ वर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना उचित रहता है। ऐसी वर्ब के बारे में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत समझा था। अब हम इसका भी पार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई हैव बीन नोइंग हर फॉर 3 years, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हर फॉर 3 years। तो ये जो होगा ये सही होगा। जैसे अब नो वाली वर्ब है, इसका प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, सिर्फ परफेक्ट में होगा। आगे देखते हैं। निम्न प्रकार के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस, इट, दैट, इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकेंड, थर्ड, ओनली, बेस्ट, रश, एट्सेट्रा। इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बिस्की आई हैव एवर ड्रिंक, या अगला दिस इज़ द ईजीएस्ट जॉब आई हैव एवर हैड, दिस इज़ द रस्ट नॉवेल आई हैव एवर रीड, या दिस इज़ द ओनली बुक ही हैज़ रिटन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब में सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। और एग्जांपल जैसे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड हर सॉन्ग, यहाँ पर भी हम देखेंगे आई हैव हर्ड हर सॉन्ग, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के साथ यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। अगला इट इज़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में किया जा सकता है। जैसे इट इज़ 3 years since I have seen her, या इट इज़ 2 months since I have smoked a cigarette। अगला रूल, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग सामान्यतः पत्र लेखन में किया जाता है। जैसे हम कोई पत्र लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड योर रिक्वेस्ट एंड हैव डिसाइडेड टू टेक द एक्शन एज पर फॉलोइंग, यानी हमने आपके जो बात है उसको समझा, आपकी रिक्वेस्ट को समझा और हमने फैसला किया है या हम फैसला कर चुके हैं कि एक्शन लेने का, जैसा कि नियम में दिया गया है एज पर फॉलोइंग। या आई एम सॉरी आई हैवंट रिटन यू बिफोर एज आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली एज माई फादर हैज़ बीन अवे। तो हम इस प्रकार के पत्र लेखन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा, किसी पास्ट एक्शन हेतु वार्तालाप सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट में शुरू किया जाता है। जैसे वेयर हैव यू बीन, तो कहेंगे आई हैव बीन टू दी सिनेमा, तुम कहाँ थे, तो मैं सिनेमा में था, मैं पिक्चर देख रहा था। व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा, आई हैव बॉट 1 साड़ी ओनली, मैंने सिर्फ एक साड़ी खरीदी। तो किसी पास्ट एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। वाक्यों में कंडीशनल क्लॉज के साथ या प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है, यानी किसी कंडीशनल क्लॉज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है। जैसे आई कांट डिसाइड अंटिल आई हैव डिस्कस द मैटर विथ माई वाइफ, मैं तब तक निश्चित नहीं कर सकता जब तक मैं इस मैटर को अपनी वाइफ के साथ डिस्कस ना कर लूँ। आई विल कम एज सुन एज आई हैव फिनिश राइटिंग दिस लेटर, मैं जल्दी से जल्दी आऊँगा जब मैं अपना ये लेटर ख़त्म कर लूँगा। तो ये फ्यूचर में भी इसका प्रयोग कहीं कहीं पर किया जाता है। आगे हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं। जैसे यद्यपि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट एवं प्रेजेंट का मिश्रण है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट एवं प्रेजेंट का मिश्रण है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें हमने कहीं कहीं पर पास्ट के सेंटेंसेस भी बनाए थे। तथापि यह ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब्स जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, मंथ, वीक, यानी कि लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, शॉर्ट, वाइल एगो, स्टरडे, डे बिफोर स्टरडे इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। पास्ट मतलब बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पास्ट टेंस बना के रख देंगे। जैसे इसमें हम कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस देखेंगे। जैसे ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, तो यहाँ पर ये जो लास्ट नाइट का यूज होगा
वो इस टेंस के साथ नहीं होगा, वो पास्ट के साथ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट। तो पहला इनकरेक्ट होगा और दूसरा करेक्ट होगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल है हमारा, राम हैज़ अराइव्ड शॉर्ट वाइल अगो। तो ये जो होगा ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, राम अराइव्ड शॉर्ट वाइल एगो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि पास्ट टाइम के एडवर्ब के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद।